25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सलाह पर देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी, जिसके 50 साल पूरे हो चुके हैं। और इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी ने जमकर माहौल बना दिया है। चैनलों पर डिबेट करवाई जा रही है, बड़े बड़े बयान दिए गए हैं और इस बात को जोरों शोरों से उठाया गया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर से इमरजेंसी लागू हो सकती है। इस प्रचार के पीछे बीजेपी के आईटी सेल ने पूरी तरह मेहनत की है और इसके मुखिया अमित मालवीय ने भी सोचा कि क्यों ना ट्विटर पर एक पोल कर लिया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस सत्ता में आने पर फिर से इमरजेंसी लाएगी, लेकिन उनकी ये चाल उल्टी पड़ गई है, क्योंकि जो उन्होंने सोचा नहीं था वैसे जवाब लोगों ने दे दिया। लोगों ने अमित मालवीय को दिखा दिया कि तुम जो ये इमरजेंसी को लेकर पोल कर रहे हो वो कितना झूठा है। आधे से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया। इस पोल ने न सिर्फ बीजेपी की पोल खोल दी बल्कि अमित मालवीय की रणनीति पर भी लोग सवाल उठाने लगे हैं। अमित मालवीय जो बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख है, अक्सर सोशल मीडिया पर अपने प्रचार के लिए चर्चा में रहते हैं। उनकी रणनीति होती है कि हर मुद्दे को हवा दी जाए, चाहे वो सच हो या झूठ हो। वो दिन रात विपक्ष को निशाने पर लाते रहते हैं, लेकिन इस बार उनका दाव उल्टा पड़ गया। जिस पोल को उन्होंने कांग्रेस को घेरने के लिए शुरू किया था उसने उल्टी उनकी किरकिरी करवा दी। अमित मालवीय और उनकी टीम ने बीजेपी फॉर इंडिया के ट्विटर हैंडल पर इमरजेंसी को लेकर पोल किया, जिसमें उन्होंने पूछा था कि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो क्या फिर से इमरजेंसी लगा सकती है। और इसके साथ हैशटैग लगाया गया था संविधान हत्या दिवस और नीचे दो ऑप्शन दिए गए थे जिसमें हाँ और नहीं लिखा था। अमित मालवीय ने सोचा होगा कि लोग हाँ में जवाब देंगे कि कांग्रेस सत्ता में आई तो इमरजेंसी लगा देगी, लेकिन हो गया इसका उल्टा। 67% लोगों ने अमित मालवीय के सवाल पर उनकी ही पोल खोल दी। सिर्फ 33% लोगों ने ही हाँ में जवाब दिया। अमित मालवीय और बीजेपी के किरकिरी के बाद रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य का भी ट्वीट सामने आ गया है। वो लिखती हैं कि जर्मनी के हिटलर का सलाहकार गोएबल्स भी शायद इतना बड़ा पाप नहीं कर पाया था जितना भारत में अमित मालवीय ने किया है। इस व्यक्ति ने करोड़ों भारतीयों तक भ्रामक जानकारियां पहुंचाकर न सिर्फ हमारे लोकतंत्र की हत्या की है बल्कि संविधान की आत्मा को भी छलनी कर दिया है। उसने अपने झूठों के अनगिनत बोरों से देश में अपने जीवन के अंतिम पायदान पर खड़े धर्म, एनआरआई, बुजुर्गों सहित लोगों के पापों और प्राणी मात्रा से घृणा के मानसिक रोरव नरक का भागी बना डाला है। क्योंकि ये उम्र दराज बुजुर्ग भी नैतिक पतन के शिकार बन गए। आज भले ही उसे कोई पकड़ नहीं रहा, लेकिन न्याय की जो अदालत इंसानों से ऊपर है वहां से बच पाना किसी के वश में नहीं। ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। वो सजा जब आएगी तो वो सिर्फ एक व्यक्ति के पापों का अंत नहीं होगा, वो इस देश की आत्मा के अपमान का प्रायश्चित भी होगा। और हम देखेंगे लोकतंत्र की हत्या का पाप मानव हत्या और गौ हत्या दोनों से कहीं कम नहीं है। बीजेपी के आईटी सेल और अमित मालवीय का ये तरीका कोई नया नहीं है। हर बार वो विपक्ष को बदनाम करने के लिए पुरानी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। कभी सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और वीडियो वायरल करवाते हैं तो कभी झूठी बातों को फैलाते हैं, लेकिन इस बार जनता ने उनके इस खेल को समझ लिया। 67% लोगों का अमित मालवीय के खिलाफ जाना इस बात का सबूत है कि लोग अब बीजेपी को कितना पसंद कर रहे हैं। बीजेपी ने जो पोल किया उसमें ऐसा जवाब मिला कि उनके सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अमित मालवीय की पुरानी मुद्दों को उठाकर विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश अब उल्टी भी पड़ गई। बीजेपी और अमित मालवीय ने इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर ट्विटर पोल के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश तो कर ली, लेकिन जनता ने ऐसा जवाब दिया कि उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। 67% से ज्यादा लोगों ने साफ कह दिया कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर इमरजेंसी जैसा कुछ भी नहीं होगा। ये पोल बीजेपी के आईटी सेल के विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवालिया निशान है, जो बताता है कि झूठ और भ्रम की सियासत ज्यादा टिकती नहीं है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से अमित मालवीय की तरफ से बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से ये पोल किया गया कि क्या अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो इमरजेंसी लागू हो सकती है, लेकिन इस पोल के जो जवाब आए 67% लोगों ने कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब बीजेपी पर उसका ही दाव उल्टा पड़ गया है। आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।